नमस्कार, मैं हूं जय वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य राणा। आज हम बातचीत करेंगे नीलोखेड़ी से समाजसेवी और विधायक धर्मपाल गोंदर जी के बेहद ही खास मानने वाले रवि धमीजा जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और मुद्दा क्या है, वो बातचीत क्या है, वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज नीलोखेड़ी नगर पालिका में नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर जी का आना हुआ, जिसमें शहर की जनता से लेकर नगर पालिका के सभी पार्षदों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। तो आपको बता दें कि उन समस्याओं को लेकर विधायक जी के द्वारा एक एस्टीमेट तैयार करवाया गया, जो कि नीलोखेड़ी की ज़रूरत थी। तो रवि जी, जानना चाहेंगे, आप भी वहाँ पर उस समय मौजूद थे और देखा जाए तो आपके ऑफिस के बाहर जो आपकी कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी, उसके बाहर की सड़क का भी एक मुद्दा आपने वहाँ पर विधायक जी के सामने रखा। तो वो क्या मुद्दा था और जो जिस तरह से आज विधायक जी सबसे मिलने आए, उनकी समस्याएं सुनी, तो उन समस्याओं के बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले तो लक्ष्य राणा का बहुत बहुत धन्यवाद और नीलोखेड़ी की जनता को रवि धमीजा का नमस्कार। सर, ये जो सड़क है HIRD से लेकर GT रोड तक, ये बाईपास का निर्माण कार्य, इसको बनाने का जो शुरू हुआ था वो 2016 में इसका रेजुलेशन पास हुआ। 2 साल में इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए गए, जिसमें पेड़ काटने की NOC उस समय भी नहीं ली गई। बिना NOC का इसका 2018 में इसका टेंडर कर दिया गया। टेंडर करने के बाद इस सड़क पर दीवार बना दी गई और कुछ कार्य कर दिया गया और कुछ समय के बाद इस पे पब्लिक हेल्थ ने इसके अंदर सीवर और पानी लपाई की पाइपलाइन डाली और जिसके कारण ये सड़क रुक गई। और सड़क रुकने के बाद यहाँ के लोग नगर पालिका के चक्कर काटते रहे, पूर्व विधायक के भी चक्कर काटते रहे और इसके दरमियान चुनाव आ गए। चुनाव के अंदर नीलोखेड़ी किसान बस्ती के लोगों ने और समस्त नीलोखेड़ी के लोगों ने एक विधायक धर्मपाल गोंदर के अंदर एक उम्मीद देखी और उम्मीद के देखते हुए उन्होंने उनको बहुमत से शहर से विजयी बनाया। विजयी बनने के बाद विधायक जी ने इस सड़क के लिए नगर पालिका में और माननीय मुख्यमंत्री से कई बार दरख्वास्त की कि इस सड़क को बनाया जाए, परंतु यह सड़क राजनीति का शिकार होती रही और नहीं बनी। पीछे आज से 6 माह पूर्व विधायक जी ने इस सड़क के लिए 65 लाख भी दिलवाए, फिर भी इस सड़क का कार्य शुरू नहीं किया गया। अब HRSA के रेट बढ़ चुके हैं, जिसके कारण इस सड़क की कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है तथा इसके लिए विधायक जी ने इनको कितनी बारी बोला कि आप मेरे को एक रेजुलेशन डाल के दो और इस सड़क को बनाया जाए, पर नगर पालिका द्वारा रेजुलेशन नहीं डाला गया, ना ही ये पूर्व का टेंडर रद्द किया गया। अब विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री से बाय लिस्ट इस सड़क को अप्रूवल कराया है, जिसके अंदर अपनी HIRD की बाईपास से लेके GT रोड की सड़क है और किसान बस्ती छतरी चौक से लेके टी पॉइंट तक की सड़क है और डंपिंग यार्ड के अंदर स्टेडियम है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अच्छे काम विधायक जी ने ग्रांट के रूप में यहाँ लाएंगे और ये कार्य होंगे। देखिए, काफ़ी जो आपने काम गिनाए कि डंपिंग यार्ड, टी पॉइंट और छतरी चौक से लेकर जो नेशनल हाईवे के पास सड़क जाती है किसान बस्ती से होकर, इसके साथ साथ और समस्याएं, जन समस्याएं थी, जिसमें कि एक डंपिंग यार्ड को हटाकर स्टेडियम बनाना, उसकी घोषणा भी वहाँ पर की गई है। और अगर देखा जाए, इसके अंदर एक अमाउंट फिक्स किया गया था कि विधायक जी बोले आप हमें एस्टिमेट बना के दे दीजिए, हम CM साहब से बात करके आपको ग्रांट दिलवा देंगे, जिसके अंदर लगभग 14 करोड़ रुपए की जो लागत की बात रखी गई, एस्टिमेट बनाया गया कि इस समय नीलोखेड़ी के विकास के लिए 14 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि जो 14 करोड़ रुपए वो पर्याप्त है नीलोखेड़ी के विकास के लिए? देखिए, कोई भी कार्य होता है वो अजय भाई धीरे धीरे होता है, पर ये बहुत बड़ी ग्रांट है। अगर आप इसे देखेंगे आसपास हलकों में, आसपास कमेटियों में, तो 14 करोड़ की ग्रांट छोटी नहीं होती। इसमें लगभग शहर के काम पूरे हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ लगभग 3 साल बाद नीलोखेड़ी के अंदर कोई ग्रांट आने वाली है। आपको जनता को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जब से नई नगर पालिका बनी थी, नए पार्षद चुने गए, नए चेयरमैन प्रतिनिधि आए थे, तब से लेकर आज तक लगभग 3-3.5 साल होने वाले हैं, तो नीलोखेड़ी के पास 1 रुपया नहीं आया था। लेकिन अब जो है
कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जाग उठी है। एक बार फिर से ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नीलोखेड़ी का विकास जो है ऊपर उठेगा। मैं अजय जी की बात काटना चाहूँगा। अजय जी देखिए, ग्रांट जहाँ पे बात कर रहे हैं, ग्रांट यहाँ पे डी प्लान की भी आती है। और आपको एक बात से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 6 माह के अंदर 65 लाख की एक ग्रांट आई है और उससे पहले भी कुछ लाखों की ग्रांट आ चुकी है। पर जो वो ग्रांट को है वो क्यों नहीं इन्होंने यूज किया, वो तो ये नगर पालिका ही बताएगी इस बारे में। देखिए, ग्रांट का आपने जिक्र किया कि 65 लाख की डी प्लान की ग्रांट आई थी। नहीं, डी प्लान की तो अलग से आती है। डी प्लान का तो सीधा ये होता है कि ये कार्य कर दिया जाए, वो तो एक अलग है। वो समय समय पर डी प्लान की तो आती रहती है और ये 65 लाख की अलग से आई थी। तो वो अमाउंट आपको लगता नहीं कि शहर में लगा है कहीं भी? नहीं, वो आप खुद ही देख लीजिए कि 6 महीने के अंदर कहाँ कोई कार्य हुआ है। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए कि इतना पैसा आया भी और गया भी। आया राम गया राम वाली कहावत आपने सुनी होगी, वो कहीं ना कहीं नीलोखेड़ी के अंदर सार्थक होती नज़र ज़रूर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा। हाल ही में निगदू में जब हम गए थे, पीछे निगदू में एक उपमंडल का दर्जा दिया गया था निगदू को, जिसमें बिजली बोर्ड का सब डिवीज़न का उद्घाटन भी हुआ है। नीलोखेड़ी की जो 2 मुख्य मांग रूप से जनता करती आ रही थी कि एक सब डिवीज़न और एक नीलोखेड़ी का बस स्टैंड। नीलोखेड़ी के बस स्टैंड की तो रवि जी बात करें, लगभग काम सिरे चढ़ चुका है और उसका सिर्फ उद्घाटन होना बाकी है। सब डिवीज़न कौन से प्लान में आता है, कितना समय लगता है, वो भी देखना रहेगा। तो जो नीलोखेड़ी बस स्टैंड की समस्या थी, रोज़ाना मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जब मैं बस में जाता हूँ तो परेशानी का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन बसों की समस्या दूर हो जाएगी। तो आपको लगता है कि एक अच्छा और एक बेहतर विकल्प छात्राओं को, लोगों को मिलने वाला है कि बस स्टैंड भी बन जाएगा? देखिए, चुनाव जो होते हैं हर 5 साल में आते हैं और हर चुनाव में हर लीडर वादे करता है। वादे करना एक अलग बात होती है और उन कार्यों को पूरा करना एक अलग बात होती है। विधायक साहब के समक्ष जब हमने उनके साथ वोटिंग मांगने उनके लिए शुरू करी, उनका साथ दिया हमारी पूरी टीम ने, तो उनके सामने हमने समक्ष 3-4 बातें रखी कि एक तो हमारे को रेस्ट हाउस चाहिए, एक हमारे बच्चे परेशान होते हैं हमें बस स्टैंड चाहिए, एक हमें उपमंडल चाहिए। तो विधायक साहब ने रेस्ट हाउस का टेंडर लगा के वो डीपीसी तक हो चुका है, बन चुका है। बस स्टैंड की लैंड ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो हम सर अभी टाइम 2.5 साल पड़े हैं, हम इतनी जल्दी उनको कैसे कह सकते हैं कि ये काम नहीं होगा या होगा। हम उनसे ये विनती कर सकते हैं कि सर आपने 2 कार्य करवा दिए, हमारा जो ये उपमंडल का आपका जो वादा था वो जनता के बीच में आप पूरा कीजिए। इसके साथ आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम विधायक जी से मिलते हैं तो हर बार उनके दिल की एक ही बात होती है कि नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता ने मात्र 11 दिन में उनको समर्थन देके विधायक बनाया। रवि जी, 11 दिन थोड़े नहीं होते। लोग महीना 2 महीना 7 साल पहले तैयारी कर देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, जनता के दिल में बैठने के लिए, लेकिन मात्र 11 दिन में विधायक बनना और विधायक बनने के बाद अब जनता की कसौटियों पर खरा उतरना, तो एक अच्छा विकल्प नीलोखेड़ी की जनता के पास अभी भी मौजूद है आने वाले समय में। देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, लीडर बहुत सारे वादे करते हैं पर पूरा कोई नहीं करता। अब विधायक साहब ने बस स्टैंड का भी मुद्दा पूरा कर दिया, आपका रेस्ट हाउस बनवा दिया, समय से पहले उपमंडल बनवा देंगे। तो मेरा ये विश्वास है कि नीलोखेड़ी की जनता उनको एक मौका और देगी। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस तरह से देखा जाए कि लगभग 3.5 या 4 साल बाद जनता में उम्मीद की किरण, जो नीलोखेड़ी का विकास है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें भी सुनने में आ रही थी कि कहीं नीलोखेड़ी का विलय त्रावडी में ना हो जाए, ये एक ही शहर बन के ना रह जाए। लेकिन जिस तरह से फिर से विकास कार्यों ने गति पकड़ी है, एक बार फिर से जो विकास कार्य है वो तेज़ी से होने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले तो जिक्र हुआ करता था पटियाला रोड जो है, जो कि नीलोखेड़ी से होकर निगदू तक जाता है, और नीलोखेड़ी में मेन इशू था कि वो सड़क तैयार नहीं थी, टूटी फूटी पड़ी थी, उसे तैयार करवा दिया गया। रेस्ट हाउस नीलोखेड़ी बन चुका है, डीपीसी तक काम हो चुका है उसका, जल्द ही बस स्टैंड की नींव भी रखी जाएगी। और बचा जो सब डिवीज़न का मामला है, जो सब डिवीज़न की मांग है, उम्मीद है कि जल्द ही नीलोखेड़ी वासियों को ये खुशी भी सुनने को मिलेगी।
तो ये खास बातचीत आज हमने की है नीलोखेड़ी से समाज सेवी और धर्मपाल गोंदर विधायक नीलोखेड़ी के बहुत ही खास रवि धमीजा जी के साथ कि क्या कुछ खास रहा इस बजट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, इस एस्टीमेट के अंदर। और उम्मीद है कि इसी तरह से जो विधायक धर्मपाल गोंदर जी हैं वो नीलोखेड़ी की जनता की कसौटियों पर खरा उतरेंगे। आप सभी से पहले दोस्तों इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर अपडेट पाने के लिए चैनल को भी फॉलो करें। इसी के साथ साथ हम चाहेंगे आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, ताकि हम आम जन की आवाज़, जनता की मांग बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत होती है, जिसकी वजह से हम आपकी बात आगे रख पाते हैं। तो आपसे यही अपील रहेगी, इन तस्वीरों को शेयर करना ना भूलें।